एक ऐसी कहानी जो आपको भावुक कर देगी और सोचने पर मजबूर भी। एक 28 साल की लड़की जिसका नाम पूर्णिमा था। बस नाम ही पूर्णिमा था, पर बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। उसके दांत भी बचपन में लगी चोट के कारण आधा अधूरे थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती। वो पढ़ने लिखने में तो बहुत तेज थी, पर बहुत भोली थी। उसे आसानी से बातें समझ नहीं आती थी, जिस वजह से उसे उसके पापा मंदबुद्धि कहते थे। भोली होने की वजह से सब उसका फायदा उठाते और उससे घर का सारा काम करवाते। वो चुपचाप खुशी खुशी सारा काम कर भी लेती थी। एक खूबी उसमें यह थी कि जहाँ रहती हंसती रहती, मुस्कुराती रहती और सबको हंसाती रहती। उस नेक दिल लड़की का एक शौक भी था, खाना बनाने का। वह खूब मन से खाना बनाती और बड़े चाव से मसाला पीसती। खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। टीवी रेडियो पे भी पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मनोयोग से देखती और सुनती। जब भी उसे खाना बनाना होता तो वह बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुनाते हुए कम आंच में पूड़ियाँ तलती। सब्जी, चटनी, खीर या मटर पनीर सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता बिना तारीफ किए न रहता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वह मनुष्य थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से कोई उसे प्यार नहीं करता था, पर माँ और उसकी बड़ी बहन उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह इस बार भी आज उसे लड़के वाले देखने आने वाले थे। सुबह से वो घर काम में बिजी हो गई, सफाई, खाना सब। पर घर वाले उसे सुबह से आने दिए जा रहे थे, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती। अब उनको कैसे समझाते कि भगवान ने दो रंग बनाए हैं, काला और गोरा। ये समाज के लोग काले और गोरे में भेदभाव कब बंद करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी आज भी जो लोग लड़की देखने आए थे उन सब ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह सिकोड़कर चले गए। वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम में जब लौटी तो घर का माहौल बहुत ही गर्म था। पिताजी माँ पे गुस्सा थे, बोल रहे थे पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनुष्य लड़की मिली। पिता से प्राय यह सब सुनती थी, उसे उससे कोई असर नहीं होता था। वह बहुत खुश माँ को कुछ बताने गई और कहा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक था, क्योंकि आज उसकी नौकरी लग गई थी। पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच मनुष्य है। काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। 50 रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद किया नहीं ना। उस मनुष्य लड़की को माँ से ऐसी आशा न थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई। उदास होकर रोंदे गले से माँ से बोली, मैं सचमुच मनुष्य हूँ क्या माँ? क्या मुझे मर। बोलते बोलते उसकी सांस फूलने लगी। वो जोर से रोने लगी और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिले। फिर वो लड़की रोते हुए अपने कमरे में गई और जोर से दरवाजा बंद किया। अब घर में एकदम शांति थी। थोड़ी ही देर में उसकी माँ को पता नहीं क्या हुआ कि वो झटके से उठी और पूर्णिमा को जोर जोर से आवाज लगाते हुए उसके कमरे की तरफ भागी। बस कहानी तो यही खत्म होती है, पर अब इस समाज को ये समझना होगा कि इस काले और गोरे में भेदभाव के वजह से क्या क्या हो सकता है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।